इंसान जब से जीवन को समझा है और इसने ये जाना है कि हमारी पृथ्वी के आसपास भी ग्रह हैं, तभी से हम पृथ्वी के बाहर इन तारों की दुनिया में लगातार नए जीवन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी इस खोज की शुरुआत से पहले कभी ये नहीं सोचा था कि जब हम अपने यूनिवर्स में जीवन की खोज में निकलेंगे तो हम इतना अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि कई दशकों की रिसर्च के बावजूद इंसानों ने अभी तक किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं ढूंढा है। क्योंकि कुछ सौ साल पहले तक हम जिस जीवन को काफी साधारण समझ रहे थे, अब इस यूनिवर्स को देखते हुए हमें समझ आ रहा है कि जीवन और इस जीवन को जन्म देने वाली हमारी पृथ्वी इस अंतरिक्ष में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप हमारे सोलर सिस्टम को ही देख लीजिए, इसमें भले ही करीब 100 से ज्यादा चंद्रमा हैं और पृथ्वी के अलावा करीब 7 और ग्रह हैं, लेकिन उनमें से किसी पर भी पृथ्वी की तरह 1% जीवन भी एग्जिस्ट नहीं करता। 1% तो बहुत ज्यादा है, शायद मुझे 0% ही कहना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी पर हमें अभी तक कोई माइक्रो लाइफ भी नहीं मिली है। यह हाल सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का नहीं बल्कि हमारी पूरी मिल्की वे आकाशगंगाओं का है, क्योंकि हम जितने भी ग्रहों और तारों को देख सके हैं उनके आसपास भी हमें किसी भी तरह के जीवन के सबूत नहीं मिले। जिसके बाद हम अपने आप से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या केवल पृथ्वी ही इस अनंत दूरियों में फैले अंतरिक्ष में इकलौती ऐसी जगह है जहां इंसानों की तरह का जीवन पनप सकता है। और अभी तक तो इस सवाल का जवाब हाँ में बिल्कुल नहीं लगता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 कारण बताएंगे जिसके लिए आप इस ग्रह पर जन्म लेने के लिए खुद को भाग्यशाली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम इसके वातावरण में एक लंबी सांस ले सकते हैं। हमारी पृथ्वी का वातावरण 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% ऑर्गन और 0.1% अदर गैस से बना है। इसी कारण हम यहाँ बिना किसी परेशानी के अपना इंसानी जीवन बिताते हैं और हर एक पल इसके वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। और इसी ऑक्सीजन के ऊपर हमारे जन्म से लेकर करीब 80 से 100 साल तक की एवरेज लाइफ टिकी हुई है, जिसके बिना हम कुछ मिनट के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इसके बावजूद शायद ही हमने इस ब्रेथ के लिए कभी अपनी पृथ्वी को एक छोटा सा थैंक यू भी कहा हो। वैसे सांस लेना आपको काफी साधारण बात लग रही होगी, पर कुछ सेकंड या मिनट के लिए सांस रोक कर देखें, आपको इस साधारण सांस का महत्व समझ में आ जाएगा। या फिर अंतरिक्ष यात्रियों से पृथ्वी के वातावरण का महत्व पूछिए, जो लगातार अंतरिक्ष में एक छोटे से टीन के डब्बे, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, उसके अंदर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं, जो केवल उन्हें जिंदा रख रहा है। लेकिन जो अनुभव उन्हें पृथ्वी की खुली हवा में सांस लेने में मिलता है, वह हमेशा उन्हें पृथ्वी के ऊपर घूमते हुए इस नीले ग्रह को देखते हुए किसी लग्जरी लाइफ की तरह लगता है। नंबर 2, हमारे पास खेती और घर बनाने के लिए एक पक्की जमीन है। इंसान ने जब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तभी से उसकी सभी जरूरतों का ध्यान इस पृथ्वी की जमीन ने रखा है। हमें चाहे खाने की जरूरत हो या फिर पानी की, हमें सब इस पृथ्वी ने ही दिया है। ये पृथ्वी पर फैले बड़े बड़े घास के मैदान ही हैं जिन्होंने हमें एक सभ्यता बनाने और बड़े बड़े देशों और टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए एक जमीन दी है। इस जमीन से ही हम उन सभी संसाधनों को निकालते हैं जिन्होंने आज तक इस पृथ्वी पर इंसानों को जीवित रखा है और लगातार हमें तरक्की करने में मदद की है। और पृथ्वी ने जो हमें बड़े बड़े घास के मैदान, घर और खेती के लिए जमीन दी है, उसके लिए हमें इसका ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को खुद के सोलर सिस्टम में ही नजर डालेंगे तो आपको पृथ्वी जैसा सुंदर ग्रह कहीं नहीं मिलेगा। अगर सोलर सिस्टम के सबसे पहले ग्रह मरकरी की बात करें तो वहां की जमीन पर आपके लिए रहना तो क्या कुछ मिनट के लिए जीना भी संभव नहीं, क्योंकि इस ग्रह की जमीन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद हम वीनस की बात करें यानी शुक्र ग्रह की बात करें तो ये हालात मरकरी से भी 2 गुना ज्यादा खराब हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यहाँ की सरफेस का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसके अलावा इसकी पूरी सरफेस ऐसे बड़े बड़े कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के बादलों से ढकी है, जिसकी सरफेस पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 की बारिश करते हैं। इसके अलावा मंगल के सरफेस पर हमें सोलर रेडिएशन की मार पड़ती रहती है, जिसके कारण यहाँ खेती करना तो दूर, कुछ मिनट के लिए इस रेडिएशन में सांस लेना और इंसान का जीना भी संभव नहीं है। और बचे हुए हमारे 4 गैस जाइंट के पास तो कोई जमीन ही नहीं है। तो जुपिटर और सैटर्न हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े बादलों से बने हैं।
वहीं नेपच्यून और यूरेनस भी ऐसे आइस जॉइंट है जहां कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। इसलिए हमें इस पृथ्वी का हम इंसानों को एक सॉलिड सरफेस देने के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, जिससे हमें खाना, पानी और रहने के लिए जमीन मिलती है। नंबर 3, अलग अलग तरह के मौसम। अच्छा, ये बताइए कि आपको पृथ्वी के 4 मौसम स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वैसे मुझे तो विंटर पसंद है। आपको बता दूं कि हम इंसान को इसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि हम एक ऐसे ग्रह पर हैं जहां पर हमें इस तरह के अलग अलग टेम्परेचर और एनवायरनमेंट वाले मौसम देखने को मिलते हैं, जिनमें हर किसी मौसम की कुछ खास स्पेशलिटी होती है और हर मौसम में हम इंसानों के लिए कुछ खास लेकर आता है। खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहनने तक की चॉइस लेकर आता है। पर यह है, सभी मौसम का बदलाव आपको सिर्फ पृथ्वी पर ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा हमारे सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह की अगर बात करें तो वहां पर आने वाले मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। खासकर हम इंसानों के लिए अगर जुपिटर ग्रह की बात करें तो वहां पर कई सौ साल लंबे तूफान देखने को मिलते हैं, जिनमें हवाओं की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक आसानी से पहुंच जाती है। इसके अलावा नेपच्यून और यूरेनस ग्रह पर होने वाले एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस और मौसम का बदलाव करीब 20 सालों तक चलता है और इस पर आने वाले तूफान में हवाओं की रफ्तार तो करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर जाती है। इतना काफी नहीं था कि कुछ समय पहले वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी सामने आया कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैस जाइंट प्लैनेट्स की इनॉर्मस ग्रेविटी और अनइमेजिनेबल हाई प्रेशर के कारण इनके अंदर डायमंड रेन जैसे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें, यहाँ पर हीरे की बारिश होती है। ये चीज सुनने में जितनी अच्छी लगती है, रियल लाइफ में उतनी ही डरावनी और जानलेवा है। इसके अलावा हमारे फ्यूचर घर कहे जाने वाले मंगल ग्रह के मौसम की बात की जाए तो वहां पर गर्मी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में घटकर -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और मुझे यकीन है कि ऐसे एक्सट्रीम मौसम वाले ग्रहों को देखकर अब आप इसके लिए ग्रेटफुल होंगे कि आप पृथ्वी पर जन्मे हैं। नंबर 4, हमारे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपने कभी स्पेस स्टेशन से वापस आने वाले अंतरिक्ष यात्री को देखा है? आप देखोगे कि जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में कई महीने माइक्रो ग्रेविटी में बिताते हैं, उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं होती कि वह यहां पर पहुंचकर ठीक से खड़े हो सके। यह तो मैंने आपको काफी साधारण एग्जाम्पल दिया है। अब सोच कर देखें, हम भविष्य में जिस ग्रह पर कॉलोनी बसाने की बात करते हैं, उस ग्रह की ग्रेविटी केवल 3.721 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमारी पृथ्वी की 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ग्रेविटी का 1/3 है। ऐसे में शुरुआत में आप भले ही वहां पर काफी ताकतवर महसूस करेंगे और बड़ी बड़ी छलांग लगाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपके शरीर की मसल्स और आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि अगर कुछ साल मंगल पर बिताने के बाद आपने पृथ्वी पर वापस आने की कोशिश की तो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी इतनी ताकतवर होगी कि आपकी कमजोर हो चुकी हड्डियों और मसल्स को तोड़ सकती है। और ये तो सिर्फ मंगल है। इसका अगला जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से 3 से 4 गुना ज्यादा तक चली जाती है और इनकी ग्रेविटी में भी रहना इंसानों के लिए जानलेवा है। तो ऐसे में हमें हमारी पृथ्वी का ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमें ऐसा ग्रह मिला जिसकी ग्रेविटी हमारे इंसानों के शरीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 5, पृथ्वी का पानी से भरा होना। शायद ही किसी इंसान को पानी का महत्व समझाने की जरूरत है और वैज्ञानिक तौर पर तो यह पानी हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लंबी रिसर्च के कारण हम जानते कि यही वह असली रीजन है जिसने पृथ्वी पर हम इंसानों को जन्म देने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। और आज भी पृथ्वी के इन्हीं समुद्रों और नदियों से हम इंसानों और इस पृथ्वी के सभी जीवन का पालन पोषण हो रहा है। वैसे जब पानी की बात आती है तो हमारे सोलर सिस्टम में ही ऐसे ग्रह हैं जहां पर हमें जमी हुई बर्फ लेकर हमारे गैस जाइंट के चारों ओर घूम रहे मून्स की आइसी सरफेस के नीचे बड़े बड़े लिक्विड पानी के समुद्र देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी पृथ्वी के समुद्र में कुछ तो खास जरूर है जो केवल हमारी पृथ्वी के समुद्रों में ही जीवन देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक हम इस पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी जगह पर, चाहे वहां लिक्विड पानी हो या न हो, हम वहां जीवन नहीं ढूंढ पाए हैं। और बहुत सारी जगह तो आप ये मान के चलिए कि हम अभी तक पानी ढूंढ ही नहीं पाए हैं कि जो हमारे समुद्रों की तरह आराम से बह रहा हो। इसलिए हमें हमारी पृथ्वी के जीवन देने वाले समुद्रों और हमारी नदियों के पानी का ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम एक ऐसे ग्रह पर जन्मे हैं जहां जीवन देने वाला पानी मौजूद है। नंबर 6, ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड का सुरक्षा कवच। जब पृथ्वी पर जीवन की बात आती है तो यह जितना साधारण दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
जिसको हर समय पॉसिबल बनाने के लिए पृथ्वी पर अलग अलग तरह के नेचुरल सिस्टम काम कर रहे हैं, जिनमें कोई भी एक छोटी सी कमी आने से पृथ्वी पर मौजूद पूरे जीवन पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगता है। और ऐसे ही दो सुरक्षा कवच हैं हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड। वैसे हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका काम काफी सिमिलर है। ये दोनों ही हमारे सोलर सिस्टम के तारे सूरज से आने वाले हाई चार्ज पार्टिकल्स और जानलेवा बीमारी वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाते हैं। इसके अलावा हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो हमें सूरज पर चलने वाली सोलर स्टॉर्म से भी लगातार बचाकर हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। इनकी अहमियत आपको भले ही अभी समझ न आ रही हो, पर एक बार आप जरा अपने पड़ोसी मंगल ग्रह को देखें, जहां पर न तो आपको पानी की एक बूंद दिखती है और न ही कोई पेड़ पौधा या फिर जीवन का नामो निशान, क्योंकि इसके पास न तो एक ओजोन लेयर है और न ही पृथ्वी की तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण सूरज से आने वाली खतरनाक हाई चार्ज रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म लगातार इसकी सरफेस पर पहुंचते रहते हैं और इसकी सरफेस को इतना ज्यादा रेडिएशन से भर देते हैं कि वहां पर जीवन का पनप पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है और इंसानों का वहां स्पेस सूट के बिना रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें हमारी पृथ्वी का ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने एक ऐसे ग्रह पर जन्म लिया जिसके पास जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की दो इनविजिबल शील्ड अंतरिक्ष में मौजूद हैं। नंबर 7, हम ही पृथ्वी हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप और मैं भी पृथ्वी का यह सारा जीवन पृथ्वी पर ही मौजूद पानी, मिट्टी, हवा, इन सभी से मिलकर बना है। हिंदू धर्म को तो इसके लिए एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें हम पंच तत्व कहते हैं, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सबको शामिल किया गया है। यानी सही मायने में हम पृथ्वी से अलग नहीं बल्कि इसी का एक हिस्सा हैं और पृथ्वी ने ही हमें जन्म दिया है। इसलिए भविष्य में हम चाहे किसी भी दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बसा लें, लेकिन यह फैक्ट कभी नहीं बदलेगा कि हम इंसानों का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है और इस पृथ्वी से ही हुआ है। इसलिए हमें जन्म देने के लिए हमें पृथ्वी का ग्रेटफुल होना चाहिए और इसलिए हिंदू धर्म में पृथ्वी को माता कहा गया है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में केवल 7 कारणों पर बात की है, लेकिन असलियत में से सैकड़ों कारण हैं जिनके लिए हम हमेशा पृथ्वी पर निर्भर हैं। इसलिए हमें उन सभी कारणों और इस जीवन के लिए हमारे इस प्यारे नीले ग्रह का ग्रेटफुल होना चाहिए। वैसे आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।